Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर एनिमेस क्लासेस वाका में स्वागत है। और आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का वॉल्यूम 2 लेकर के आए हुए हैं। आप सब वॉल्यूम 1 में रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे और आप फाउंडेशन ऑफ रेशियो भी कुछ पढ़े थे। अब हम आज प्रपोर्शन पढ़ेंगे और प्रपोर्शन पढ़ने के बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन पे जो आधारित सवाल होगा, जो फाउंडेशन करना होगा, वो जरूर करेंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन वॉल्यूम 2 के साथ। तो प्रपोर्शन क्या है, इनके बारे में जानते हैं। जब दो अनुपात की तुलना आपस में की जाती है तो उसे समानुपात कहते हैं, यानी प्रपोर्शन कहते हैं। अब आप इनको समझेंगे कैसे, देखिएगा। जैसे कि A अनुपात B, एक यहाँ पे है, दूसरा C अनुपात D, ये एक अनुपात है और ये एक अनुपात है। जब दो अनुपात की तुलना आपस में की जाती है, तुलना करते हैं, तो एक ये चिन्ह परिपाटी से करते हैं और इसी चिन्ह को आप क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात B समानुपात का चिन्ह ये दर्शा सकते हैं C अनुपात D। जब दो अनुपात की तुलना आपस में की जाती है उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अब देखिएगा, अनुपात को आप क्या कहते हैं, बटे कहते हैं। तो A बटे B समानुपात का यानी बराबर तुलना कर रहे हैं C बटे D। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनको अगर हम क्रॉस गुना करेंगे A गुना D और बराबर क्या होगा, B गुना C। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का निर्माण हो जाता है जिसमें से AD आपका क्या है, बाह्य पद है। क्या है, बाह्य पद है। और B और C क्या है, मध्य पद है। B और C क्या है, मध्य पद है, मध्य पद है। तो आप देख पा रहे होंगे A गुना D यानी क्या हो गया, बाह्य पद। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर ये BC क्या है, मध्य पद, मध्य पद का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। ये आप बंधु समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पे हम जो बात करते हैं A गुना D बराबर B गुना C। अब एक चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। A गुना D बराबर B गुना C। अब यहाँ पे A को लिख सकते हैं प्रथम पद, D को लिख सकते हैं फोर्थ पद, B को लिख सकते हैं सेकेंड पद और C को लिख सकते हैं थर्ड पद। देखिए कैसे, A प्रथम, B द्वितीय, C तृतीय और D चतुर्थ यानी फोर्थ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फर्स्ट गुना फोर्थ बराबर सेकेंड पद गुना थर्ड पद। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनसे आपका फॉर्मूला भी निर्माण हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पद अगर निकालना है तो सेकेंड गुना थर्ड बटे का हो जाएंगे, फोर्थ हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ पे फोर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा सेकेंड गुना थर्ड पद बटे फर्स्ट पद हो जाएंगे। क्लियर है। उसी प्रकार आप देखिएगा, ये सेकेंड पद अगर निकालना है, सेकेंड पद आप निकालिएगा तो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पद गुना फोर्थ पद बटे थर्ड पद हो जाएंगे। क्लियर है। अब अगर ये थर्ड पद निकालेंगे तो आपका हो जाएंगे फर्स्ट गुना फोर्थ बटे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। तो आप इनको समझ गए होंगे कि जो है प्रपोर्शन क्या है। एक बार फिर पुनः रिपीट करते हैं। जब दो अनुपात की तुलना आपस में की जाती है तो उसे समानुपात कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। तो हम दोनों पात को तुलना की, A बटे B बराबर C बटे D, तो A गुना D और बराबर B गुना C, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो गया, मध्य पदों का गुणनफल हो गया। तो चलिए अब हम चलेंगे कि प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ प्रपोर्शन यानी प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक प्रपोर्शन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। कंटिन्यूड प्रपोर्शन
और दूसरा होता है जनरल प्रोपोर्शन। अब देखिएगा बंधु, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है और जनरल प्रोपोर्शन क्या है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं सतत समानुपात, और आप जनरल प्रोपोर्शन को कहते हैं सामान्य समानुपात। अब इन दोनों को यहाँ पे देखना है कि दोनों की इसका क्या होता है परिभाषा, दोनों का अलग अलग परिभाषा भी होता है, अलग अलग पहचान भी होता है, जो कि हम ट्रिक रटा करते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ लेने के बाद हम इनका ट्रिक नहीं रटेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप आसानी से मैथ समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी सतत समानुपात के बारे में। इनका यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इनका डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, यानी वैसा समानुपात जिसका मध्यपद समान हो उसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करते हैं। बिल्कुल एक साधारण भाषा है, क्या है, वैसा समानुपात जिसका मध्यपद समान हो उसे कंटिन्यूड यानी सतत समानुपात कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो देखिएगा उनका हम व्याख्या कैसे करेंगे। जैसे कि ए अनुपात बी, और यहाँ पे आपको देना है समानुपात बी अनुपात सी। अब देखिएगा वैसा समानुपात जिसका मध्यपद समान हो। बीच वाला पद को क्या कह रहे थे, पीछे मध्यपद कह रहे थे, और दोनों बाहर वाला पद को क्या कहते थे, बाह्य पद। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मध्यपद समान, मीन टर्म क्या हो, समान हो, तो उसे कौन सा समानुपात कहते हैं, उसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ से आपका क्या ट्रिक बनता है, कैसे इसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अनुपात को क्या कहते हैं, बटे कहते हैं, तो क्या लिखेगा, ए बटे बी लिखेंगे। समानुपात को तुलना कर रहे हैं तो क्या होता है, बराबर होता है, बी बटे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब देखिएगा इसमें एक हम लिखेंगे फॉर्मूला, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी, बी बराबर आपका क्या होगा, रूट अंडर ए सी। यहाँ पे बी क्या है, मध्यपद, तो एक आपका फॉर्मूला बन जाता है मध्या समानुपाती बराबर, यानी बी बराबर आपका हो जाएंगे, जो फार्मूला आप रटा करते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएंगे, ए सी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम मध्या समानुपाती का एक फार्मूला रटते हैं, यानी बी बराबर रटते हैं रूट अंडर ए सी। आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को जान रहे होंगे, उनके सहारे आप निकाल लेंगे, क्योंकि बीच का पद क्या होता है, समान होता है। इन्हीं से एक और फॉर्मूला बनता है, देखिएगा कैसे, जैसे ए बटे बी, अब बराबर हम तुलना कर रहे हैं, बी बटे क्या लिख दिए, सी लिख दिए। अगर हम यहाँ तीसरा पद को सी देखेंगे कैसे होगा, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम सी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर बटे क्या होगा, ए, यानी हम कह सकते हैं, यानी कि देखिए सी क्या है, तृतीय पद, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सी तीसरा, ए बी फिर बी है, बराबर है मध्यपद, तो सी, यानी कि तृतीय पद, तृतीय समानुपात कह सकते हैं, तृतीय अनुपात कह सकते हैं, तृतीय अनुपात बराबर जो होगा आपका क्या हो जाएंगे, यानी सी बराबर हो जाएंगे बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। जो ये फार्मूला भी आप रटते हैं, देखते हैं, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है बंधु, कि वैसा समानुपात जिसका मध्यपद समान हो उसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। उसे दो फार्मूला आएगा, एक मध्य समानुपाती बी बराबर रूट अंडर ए सी, एक आएगा तृतीय समानुपाती यानी तृतीय अनुपात, यानी कि बी स्क्वायर बटे ए आएंगे। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे यानी कि दूसरा जनरल प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं दूसरा यानी जनरल प्रोपोर्शन। देखिए जनरल प्रोपोर्शन आप कैसे जानेंगे, बहुत ही साधारण भाषा है, वैसा समानुपात जिसका मध्यपद समान ना हो उसे
जनरल प्रपोर्शन कहते हैं। देखिएगा ये भी भाषा बहुत ही साधारण था, जैसे कि आपने देखे कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन में मध्य पद समान हो रहा था और जनरल प्रपोर्शन में उसका मध्य पद समान नहीं होता है। तो यानी कैसे होगा, तो देखिएगा जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या होगा, डी होगा। अब इनमें हम लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो ये फार्मूला हमने अभी पढ़े थे, तो फिर से एक बार पढ़ेंगे। ए गुना डी बराबर बी गुना सी। अब देखिएगा ए गुना डी जो करते हैं बाह्य पद और बी गुना जो सी करते हैं क्या होता है, मध्य पद होता है। तो ए बराबर निकालेंगे बी गुना सी बटे डी होगा। अगर आप यहाँ से डी का मान निकालेंगे बी गुना सी बटे ए होगा। फिर अगर आप यहाँ बी का मान निकालिएगा तो ए गुना डी बटे क्या होंगे, सी होंगे। अगर सी का मान निकालिएगा ए गुना डी बटे क्या होंगे, बी होंगे। आप इनको समझ गए होंगे। अब हम जो बात करेंगे यानी फाउंडेशन ऑफ रेशियो जो हम सब शुरू किए हैं उनको लेकर के चलेंगे। अब रेशियो और प्रपोर्शन पे सवाल किस प्रकार आते हैं उनको देखेंगे। जहाँ पे प्रॉपर्टीज का पुनः जरूरत पड़ेगा वहाँ प्रॉपर्टीज को लाएंगे। अभी आपका प्रॉपर्टी इतना ही है। तो चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल किस प्रकार रहेंगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सवाल किस प्रकार है। जो कि ये सवाल फाउंडेशन ऑफ रेशियो पर आधारित है, यानी एक प्रकार का रेशियो आप किस प्रकार बनाएंगे उनको देखना है। हमने एक सवाल पीछे चर्चा किए थे जब रेशियो पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद एक फाउंडेशन करने का तरीका बताए थे आपको, तो उसी पर आधारित सवाल है और उसी से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि सवाल में दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात बी बराबर 6:7। कह रहा है देखिए पहला में ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, दूसरा में ए अनुपात सी का मान क्या होगा, तीसरा में ए बी सी डी का मान क्या होगा, चौथा में ए डी का क्या होगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। अब हमको ध्यान में रखना है कि ये भी एक सवाल पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता है, ये कोई भी एक उठा के पूछ सकता है। या आपको सबको बारी बारी से बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो एक चीज हमने बताए थे कि जब ए अनुपात बी हो फिर बी अनुपात सी हो, सी अनुपात डी क्रमशः चलता है। जैसे कि ए अनुपात बी, फिर से ध्यान दीजिएगा जो बंधु नहीं देखे होंगे, बी अनुपात सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, इसी प्रकार आगे आते रहेंगे। यानी क्रमशः ए बी चला तो फिर बी सी चला तो सी, फिर सी डी चला तो डी, फिर डी चला तो फिर आगे ई आएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमको तत्काल देखना क्या है, ए बी सी देखना। देखिएगा पहला सवाल हम ध्यान देंगे, ऐसा हम डायरेक्ट यहाँ भी निकाल लेंगे 3 नंबर का सवाल ए बी सी डी, तो ए बी सी बाद में भी निकालेंगे तो हो जाएगा। बड़ा निकाल के छोटा भी निकालेंगे, टाइम बचत हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से अगर चलेंगे तो कैसे चलेंगे, तो अगर यही एक सवाल दिया रहता तो कैसे बनाते बंधु, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब ए बी सी कहे तो ए बी आपका बी सी यहीं तक चलना है, सी डी से मतलब नहीं है क्योंकि सी डी इनके लिए नहीं उपलब्ध है। अब देखिएगा क्या है, तो हमने ए बी ऐसे आपको बताएंगे ए बी, फिर क्या किए होंगे बी सी। तो इसमें गुना करने का तरीका बताए थे ए बी, फिर किए थे इसको बी बी, फिर इसको क्या किए थे बी सी। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। हमको ए बी सी चाहिए तो ये दोनों देखेंगे। तो देखिएगा 2:3 और क्या है 4:5 है। ध्यान से देखिएगा, आप सब सवाल समझ जाएंगे। अब देखिएगा 4 दूनी 8, इसको गुना करेंगे 4 तिया 12, इसको गुना करेंगे 5 तिया 15, तो आपका क्या हो गया ए बी सी हो गया। अब देखिएगा एक सवाल बनेगा, इनमें हम तरीका को भी देखेंगे कैसे। अगर दूसरे तरीका से ही देखते हैं तो कैसे इसको बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ए अनुपात बी आपके पास क्या है 2:3 है। अब देखिएगा हमारे मित्र बंधु बी सी आपका क्या है, यहाँ पे बी सी अगर बात करें यहाँ 4:5 है। हमने बताए थे कि जब ए के साथ बी का अनुपात है वो 2:3 है, जब बी का सी के साथ 4:5 है। अब बी तो एक ही है लेकिन इसके साथ अलग अनुपात है, इसके साथ अलग अनुपात है, तो बी का मान ही समान कर दिया जाए तो ए का भी निकल जाएगा और क्या होगा सी का भी निकल जाएंगे। तो देखिएगा इनका गुणा इनमें कर देंगे और इनका गुणा इनमें कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 3 चौके 12, 3 पचे 15। देखिएगा ए का मान 8, बी का मान 12, बी का मान 12, सी का मान 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कि 8 12 और क्या होगा 15 हो जाएगा। एक आपने आसान तरीके से समझ गए। अगर आप कहता दूसरा सवाल देखिएगा ए सी, अब इनको हम मिटा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा।
आप जरूर सवाल को एक बार बनाने का काम करेंगे। जितने भी हमारे नए मित्र बंधु है, जिनको भी परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे ए सी था, देखिएगा हमने मिटा दिए, फिर से देखिएगा ए बी फिर बी सी, देखिएगा यहाँ से ए सी कह रहा है तो डायरेक्ट इसको ए बी और बी सी निकाल लेंगे, हो जाएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार है 2:3 और क्या था 4:5, लगातार होना चाहिए, क्रमशः होना चाहिए। 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, तो 8:15 क्या हो गया, ए अनुपात सी का हो गया। आप इनको समझ गए होंगे। लेकिन अब तरीका सेकेंड नियम भी है। सेकेंड नियम से कैसे हम बनाएंगे, डायरेक्ट ए सी निकालना हो ना, तो ए बी सी से निकाले रहते, 4 तिया 12 बीच में था तो ए सी का रहा था 8 और 15 लेते, बी नहीं लेते, यहाँ से भी बना सकते थे। लेकिन आपको ये बनाना है, समझना है, अलग अलग मेथड के तरीके से भी समझना है। अगर यहाँ हम बात करें बंधु डायरेक्ट निकालने का, देखिएगा अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है, आपको पहला दिन ही बता दिए थे। तो ए बटे क्या होगा बी, क्रॉस गुणा करते हैं, बी सी का मतलब बी अनुपात सी का मतलब बी बटे सी, और बराबर देखिएगा ए बटे बी का मतलब क्या था 2/3, यहाँ गुणा के तो वहाँ भी करें। अब बी और सी का अनुपात क्या था 4/5 हो जाएगा। बी बी कैंसिल क्या हो जाएंगे बंधु, ए बटे सी, अब जो नहीं कटा कटता तो कटा देते, नहीं कट रहा, 4 दूनी 8 5 तिया क्या हो गया 15, इसलिए बटे को फिर अनुपात लिखेंगे, अनुपात सी बराबर क्या लिखेंगे 8:15 लिखेंगे। क्लियर हो गया, आप इनको समझ सकते थे। अब देखिएगा ये भी आप विधि से बना सकते हैं या ये भी विधि बना सकते हैं, आपको किसी प्रकार से कहीं भी परेशानी नहीं होगा। अब हम सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी डी मांग रहा है, जो कि आप आसानी से निकाल सकेंगे। ए बी सी डी कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे थे ए बी, फिर कर रहे हैं बी सी, फिर हम क्या कर रहे हैं सी डी, देखिए क्रमशः चल रहा है ए बी फिर बी सी फिर सी सी फिर डी, क्रमशः होना चाहिए। अगर क्रमशः नहीं दिया तो इसको करने का कोशिश करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करेंगे ए बी सी, यहाँ तीनों ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी, फिर देखिएगा बी बी सी, फिर लिखेंगे बी बी सी, यानी इसको लेंगे, फिर लिखेंगे इसको, देखिएगा बी सी सी, देखिएगा बी सी सी, और फिर लिखेंगे बी सी डी, फिर लिखेंगे बी सी डी। तो ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, और ये क्या हो गया डी का मान हो गया। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 2:3 ए बी, बी सी क्या है 4:5 है, और उसके बाद सी डी क्या है 6:7 है। अब यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 6 48, गुना करें, गुना में भी लिख सकते हैं, गुना नहीं भी कर रहे, कटेगा तो बाद में कटाएंगे, इसलिए डायरेक्टली लिखना। अब देखिएगा यहाँ पे इससे कर लिए, अब 4 तिया 12 12 छक 72 हो गया। अब देखिए इसे 5 15 छकी 90, अब देखिए 5 तिया 15 7 75 से 105 हो गया। अब यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखिएगा इतना तक आपका हो गया। अब इनमें कह रहा है ए बी सी डी का मान क्या होगा, तो कटेगा, देख लेते हैं, कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। अब देखिएगा 5 1 6 9 7 2 9 8 4 12, 3 से कटेगा तो लगाते हैं 3 से, देखिएगा यहाँ पे 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90। अब देखिएगा यहाँ पे 3 तिया 9, 5 तिया 15 35। अब यहाँ पे जो आपका आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बिल्कुल आ चुका है। आप इनको समझ गए कि कैसे बनाना है। अब देखिएगा सेकेंड लॉ, तरीका क्या है, अलग अलग है, हम बहुत सारे तरीके से बनाते हैं, आपको भी सिखाएंगे। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। जब आप अनिमेष सर से पढ़ रहे हैं, आप निश्चित ही ये सवाल सब बना लेंगे। अब देखिएगा हमने बात करते हैं डायरेक्टली बनाने का। जो इतना अगर गुना भाग नहीं कर पाएगा, गुना नहीं कर पाएगा, तो उनको दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं होने देंगे। तो हम चलिए अपने मेथड की ओर ले चलते हैं। जैसे बंधु ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ तक हर कोई निकाल सकते हैं, छोटा है तरीका। तो देखिएगा ए बी फिर बी सी करते हैं। उसी प्रकार देखिए 2 3, अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 हो गया, फिर ये 4 5 रख देंगे, देखिए 4 5 रख दिए। अब यहाँ से देखिए हम देखिए कैसे कैसे कर रहे, ध्यान दीजिए। जैसे ए बी करेंगे तो ए बी आएगा, इसको करेंगे बी बी आएगा, जो नियम आप जानते हैं, इसको करेंगे बी सी आएगा। तो यहाँ आप जानते हैं ये ए का मान होगा, ये आपका क्या होगा बी का मान होगा, ये क्या होगा सी का मान होगा। तो यहाँ ए बी सी ही निकलेगा जो अभी बनाया। तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब 5 तिया क्या हो गया 15, ए बी सी हो गया। तो हम यहाँ से आगे करेंगे, क्योंकि हमको ये निकालना ए बी सी डी निकालना। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इसी आगे हम क्या करेंगे सी सी, देखिएगा आपका क्या क्रमशः जाता है, तो सी और डी अब यहाँ ले लेंगे। इतना से हम करेंगे, देखिएगा कितना फास्ट हो जाएगा। ए गुना सी करेंगे ए सी होगा, बी गुना सी करेंगे बी सी होगा, फिर अब देखिए बी सी कर लिए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे सी सी होगा। अब देखिएगा क्या करेंगे सी डी होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया डी हो गया। अब इतना आप समझ गए। अब उसी प्रकार देखिएगा यहाँ करेंगे 6 अनुपात 7, देखिएगा कैसे कर लेते हैं। 8 6 48,
12 छक 72, 15 छक्की 90, 15 सत्ती 75 से 105 इतना आया था देखे थे। और अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप से घटाएंगे तो 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105। अब कटेगा सब? नहीं कटेगा, तो आपका क्या हो गया 16, 24, 30 और 35 अनुपात में हो गया आंसर। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिएगा ए और डी का रहा, तो ए डी क्या है पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ए का मान देखिएगा क्या हो गया 16 हो गया, डी का मान क्या हो गया 35 हो गया, यानी ए अनुपात डी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा 16 अनुपात 35 हो जाएगा इतना। लेकिन जब आपका इतना नहीं दे करके तो डायरेक्ट ए डी सवाल में रही यही लिख दे ऐसे कि ए डी क्या होगा, तो इतना निकालने से कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे लास्ट से देखिएगा, सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे आप, वो भी बताते हैं आपको तरीका। देखिए हम चौथा लेकर के चल रहे एडी में 2:3, फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है 4:5, यहाँ पे क्या है 6:7 है। अब देखिए इसको गुना करेंगे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा डी होगा। तो देखिए 4 दूनी 8 छक 48 और डी का 5 15 7 105 हो गया। अब इनको देखेंगे देखिए 16 तिया 48, इसको 35 तिया 105 क्या 16:35 आया। आप एडी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इनसे भी एक और तरीका है, वो भी तरीका को आप जानिएगा, तरीका को सीखिए। मैथ आपका क्या है बहुत बड़ा है, आप उसको जितना सीख सकते हैं। देखिएगा ए डी डायरेक्ट निकालेंगे तो ए अनुपात बी को ए बटे बी कहेंगे, बी अनुपात सी को गुना करते जाएंगे सबको बी बटे सी, और सी अनुपात डी को क्या कहेंगे सी बटे डी। अब देखिएगा ए अनुपात बी का मान क्या है 2/3 और बी सी का क्या है 4:5, 4/5 और इसका क्या है 6/7। जो कटेगा कटा दीजिएगा, नहीं कटेगा नहीं कटाएंगे। अब देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया ऊपर में, और नीचे कितना हो गया 35। यहाँ में देखिए सी सी कैंसिल बी बी कैंसिल, ए बटे डी बराबर कितना हो गया 16/35, यानी ए अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा 16 अनुपात क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी आप यहाँ तक समझ गए, यानी कहाँ तक समझे ए बी बी सी सी डी तक समझे, 4 टर्म तक समझे। तो चलिए हम अगला फिर फाउंडेशन ऑफ रेशियो पर सवाल लेते हैं, किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं कि आपका रेशियो का फाउंडेशन पर अगला सवाल किस प्रकार है। देखिएगा यहाँ पे ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 4:3, सी अनुपात डी है 3:5, डी अनुपात ई है 3:4। हमको मांग रहा है ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी, फिर ए सी, फिर ए डी। ऐसा नहीं है कि सब सवाल आपका एक ही साथ पूछा जा सकता है, कोई एक सवाल डायरेक्ट उठा के दे दे तो आप कैसे बनाएंगे, कोई भी विधि से बनाएंगे आपका बनेगा। लेकिन हम यहाँ सब सवाल को बताएंगे, आप ध्यान से खाली देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा भी। अगर हम बात करते हैं ABCD निकालेंगे तो एक यहाँ पे फॉर्मूला फिर समझिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात, यार हमने बात कर रहे थे क्रमशः, यहाँ पे सब क्रमशः है। देखिएगा इसको गुना करेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये पूरा ए आएगा। देखिए बी बी सी डी, बी बी सी डी, ध्यान से देखिएगा बी बी सी डी हो गया, बी सी सी डी, बी सी सी डी, फिर देखिए बी सी डी डी, बी सी डी डी, फिर आगे देखिएगा बी सी डी ई, बी सी डी ई, ऐसा आपने कर लिया। यानी ये पूरा ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई 5 टर्म आ गया। इसी पे हम पहला सवाल बनाएंगे ए बी सी डी कैसे निकलेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, देखिएगा कैसे बनाएंगे अब सवाल। 2:3, 4:3, 3:5 और 3:4 है, देख लीजिए। अब इनसे हम बात करिए, देखिए यहाँ से 4 दूनी 8 थे 24, 24 तिया कितना 72, इसको लिखे 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और तिया क्या करेंगे 108। आप लिखते नहीं भी गुना करेंगे, गुना करके भी लिख सकते हैं आप। देखिए 3 तिया 9, 27, 27 तिया कितना 81। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से चलिए 3 तिया 9, 9 5 45 गुना 3 कर देंगे, तो 45 गुना 3 अगर दिक्कत हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, 45 गुना 3 ऐसे रख दीजिए, कहीं कटेगा कहीं ना कहीं। अब देखिएगा 3 तिया 9, 9 5 45 गुना कितना कर दिए 4 कर दिए, रहने दिए कोई दिक्कत नहीं, कटेगा बाद में। अब देखिए अनुपात का मतलब होता है कि संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, तो ये गुणात्मक रूप में चल जाएंगे। तो देखिए 3 से कटाइए 15 तिया 45। अब देखिएगा यहाँ भी कटाएंगे 3 कैंसिल, 27 तिया 81, यहाँ 3 से कटाएंगे 3 तिया 9। अब देखिएगा क्या 6 तिया 18, यहाँ 3 से कटाएंगे 24 तिया 72। अभी इतना हो गया, फिर कट रहा है 3 से, फिर कटा दीजिए। देखिए 8 तिया 24, 12 तिया 36, 9 तिया 27, 15 तिया 45 और 5 तिया 15। अब देखिए ए का ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अनुपात ई, देखिए कटेगा नहीं कटेगा, तो 8 12 9 15 और 5 चौक 20, यानी इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ 15 है,
ABCD निकल गया, जो कि है डायरेक्टली निकल गया। अगर बंधु किसी को लगे कि इसमें हम इतना करेंगे कहीं भूल गए तो भूलेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन उससे भी हम एक आसान तरीका है, हम सारे तरीके को बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तरीका क्या है, चलते हैं देखते हैं अगला तरीका। अब देखिएगा जैसे कि अब एक आसान है 2:3, 4:3। अब देखिए ये तो हो जाएगा ABC 3 को निकालिएगा कैसे, A:B, फिर B:C निकालिएगा तो ये क्या निकलेगा, A निकलेगा, BB, फिर BC, A निकलेगा, B निकलेगा, ऐसे क्या निकलेगा, C निकलेगा, AB करेंगे आएगा BB, फिर BC, ये तीनों को आएगा तो उसी तरह बनाएंगे इसको। देखिए 4 दूनी, यहाँ लिखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, इतना आया। कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है। तो ये क्या आया, A आया, ये B आया और ये क्या है, C आया। तो यहाँ जब C आया तो अगला देखिए हम टर्म देख रहे हैं CD, तो हमने लगा रहे थे भी पिछले सवाल में CD, तो ABCD आएगा। तो उसी प्रकार आगे करेंगे। तो ये कर रहे थे AC, देखिएगा क्या कर रहे थे AC, फिर क्या कर रहे थे BC, फिर क्या कर रहे थे CC, और फिर क्या हो रहा था CD। अब देखिए 4 टर्म आएगा, उसी प्रकार हम अगला यहाँ पे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको लेते हैं तो देखिएगा हमने लिए हैं ABC, अब CD लीजिए, 3:5 क्या लीजिए, 5 लीजिए। अब ये पूरा ABCD निर्माण करेगा। देखिएगा 8 तिया 24, 12 तिया 36, अब यहाँ से देखिएगा 12 तिया 36, 9 तिया 27 और 9 5 45। क्लियर है, देखिए 8 तिया 24, 12 तिया 36 और 9 तिया 27 और 9 5 45। क्लियर है। अब हमको जो आया यहाँ पे ABCD, यहाँ कटेगा, कटा सकते हैं, नहीं भी कटाएंगे तो भी चलेगा। कटा देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, गुणा को करने में परेशानी नहीं होगा, लेकिन कटाइएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे 3 से कटाएंगे, 8 तिया 24, 12 तिया 36, 9 तिया 27, 15 तिया 45। फिर आपका क्या कर रहा है DE, तो DE कर रहा है, तो जैसे कि ABC और D निकल जाए तो DE आगे लेंगे तो पूरा टर्म आ जाएगा। देखिएगा कितना आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। A गुना D करेंगे, AD आएगा, फिर यहाँ करेंगे BD आएगा, फिर करेंगे CD आएगा, फिर करेंगे तो क्या आएगा DD आएगा, फिर क्या आएगा DE आएगा। तो देखिए ABCDE आ जाएगा। तो उसी में हम क्या करेंगे, D हमारा क्या है 3 4 है, देखिए 3 4 इतना लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। कटा देते बंधु, थोड़ा आसान हो जाता तो कोई बात नहीं, चलिए आपका बनेगा सवाल। अब क्या करेंगे, इसको गुना करें, 24 गुना 3 हम कर दिए। देखिए फिर 36 गुना क्या करेंगे, 3 कटा नहीं रहे हैं, गुना नहीं कर रहे हैं, कटाएंगे डायरेक्ट। अब देखिएगा 27 गुना यहाँ क्या करेंगे 3, फिर 45 गुना क्या करेंगे बंधु, अनुपात देंगे यहाँ पे 45 गुना 3, फिर क्या करेंगे 45 गुना 4। अब देखिएगा अगर इसको कटाना है तो कटा दीजिए, 3 से कटाए, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा, 8 तिया 24, 12 तिया 36, 9 तिया 27। अब देखिएगा यहाँ पे हम 15 तिया 45 और उधर 5 तिया 15। अब यहाँ पे हो जाएगा 8:12:9, 9:15:5 पिछले सवाल में भी यही आया था, पिछले विधि में भी यही आया था, 8 12 9 15 20। किसी को कहीं दिक्कत कोई परेशानी आप सबों को। अब देखिएगा हम दूसरा सवाल चलेंगे ABCD। तो ABCD अभी आप देखिएगा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने फिर से एक बार आपको बता दें, जब ABC आप निकाल लीजिए तो एक जो पिछला सवाल बनाए थे ABCD आप उस तरह निकालेंगे, अन्यथा इसी के साथ आप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, देखिएगा आपको कह रहा है क्या चाहिए ABCD, तो ABC यहाँ तक निकल जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो CD को जोड़ दीजिए, 3 और 5 को। देखिएगा 8 तिया 24, 12 तिया 36, फिर देखिए यहाँ से लिए 9 तिया 27, फिर देखिए 9 5 45। अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप कटा दीजिए। अब तो 8 से 3 से कटेगा, 8 तिया 24, 12 तिया 36, 9 तिया 27 और 15 तिया 45। सब कटेंगे, सब नहीं कटेंगे तो हो जाएगा 8 12 9 15। क्लियर हो गया आपका, क्या दूसरा भी क्लियर हो गया ABCD। अगर कह दे ABC तो आप जानते ही ABC निकालने के लिए इतने गुण हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो ये भी क्लियर हो गया। AC कहेगा तो देखिए 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा आपका 8:9 हो जाएगा। AD जो आपका आप देखना है, AD क्या है, AD कैसे बनाएंगे, तो आप A:B, B:C और C:D, यहाँ तक या तो इधर से कर देंगे, इधर से कर देंगे, AD निकल जाएगा। तो आप इसको 2:3, 4:3 और क्या लिख सकते हैं 3:5। अब देखिए 4 दूनी 8 तिया 24 और यहाँ पे 3 तिया 9 5 45, कटेगा, कटा दीजिए इसको। तो 3 से कटाएंगे, 8 तिया 24, 15 तिया 45, तो क्या आ जाएगा 8:15 हो गया। यानी आपका क्या निकल गया, A और D का निकल गया। डायरेक्ट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको भी आप देख लीजिए। अब देखिएगा AB, यानी 2, आप देखिए AB पहले लिखना है तो AB लिख लीजिए A/B,
फिर गुना बी बटे सी और फिर गुना सी बटे डी कर दीजिए। अब उनके बाद इसको 2/3 कर दीजिए, उसके बाद इसको 4/3 करिए, फिर 3/5 करेंगे। जो कटेगा कटाएंगे, नहीं कटेगा नहीं कटाए। ये सी कैंसिल, बी कैंसिल, तो ए बटे डी यहाँ हो जाएगा कितना, 3 कैंसिल, 4 दूना 8/5 या 15, यानी ए अनुपात डी का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:15 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसी में एक अपने तरफ से सवाल जोड़ दें। अगर कह देगा ए अनुपात ई, अगर इसमें 5वां 6ठा नंबर मांग ले कि ए अनुपात ई बराबर क्या होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कैसे, 2:3, फिर 4:3, फिर 3:5 और फिर कितना, 3:4। इतना अगर आप करेंगे तो देखिएगा इसको गुना करेंगे ए का मान होगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ई का मान होगा। तो देखिए 4 दूनी 8 थे, 24, 24 दिया कितना, 72। फिर इनमें देखिए 3 3 9 बचे 45 गुना कितना, 4। अगर गुना करते तो लिख देते, कोई बात नहीं है, 180 होता, लेकिन उतना नहीं करके देखिए कटा देंगे, कट जाएगा। इसको देखिए 24 तिया 72, 15 तिया 45 और कटेगा, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, तो फिर कटेगा 4 दूनी 8, तो क्या हो गया, 2:5। आपका आंसर हो गया 2:5 हो गया। लेकिन डायरेक्ट अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे बंधु, इसको भी देखिएगा, ए बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी और गुना डी बटे ई, इतना लिए देखिएगा बराबर में। अब ले आएंगे 2/3 गुना दूसरा क्या है 4/3, फिर क्या है 3/5, फिर क्या है 3/4, इतना है बंधु। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी ए ई आएगा ना, ए ई, तो उसी में देखिएगा ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, क्या आएगा 2/5, तो ए अनुपात ई बराबर क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए होंगे। तो चलिए बंधु हम फिर फाउंडेशन ऑफ रेशियो पर देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है, कैसे इसको बनाएंगे। हेलो मित्र, देखते हैं अगला सवाल जो है आपका किस प्रकार है। ए अनुपात बी बराबर 5:9, बी अनुपात सी बराबर 4:3, सी अनुपात डी बराबर 2:3, डी अनुपात ई बराबर 2:5। तो कह रहा है ए बी सी अनुपात ए बी सी डी ई और ए ई आप इनसे निकालिए। तो देखिएगा इनको आप कैसे बंधु देखेंगे कि साधारण है, ए बी सी निकालना, ए बी सी डी निकालना, ए बी सी डी निकालना है। अगर ये सवाल एक साथ दे तो आपको भी बनाने में आसानी हो जाए, जैसे कि पिछले सवाल में बारी बारी से देखे। तो देखिए इसको डायरेक्टली कैसे आप बनाएंगे, ए बी सी कर रहा है तो 5:9 और क्या आ जाएगा 4:3। तरीका आपके पास है, देखिएगा 5 चौक 20, 9 चौक 36, 9 तिया 27, ये हो गया ए बी सी। अब जब ए बी सी आ जाए तो आप इस प्रकार आ जाता था ए बी सी, तो फिर आप अगला सी डी निकालना है तो सी डी लिख करके ए बी सी डी निकाल सकते थे 4, क्योंकि यहाँ करते थे ए सी लिखते थे, फिर इसको करते थे बी सी लिखते थे, फिर इसको कहेंगे सी सी लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखते थे सी डी लिखते थे, 4 टर्म आएगा। उसी प्रकार ये 4 टर्म का निर्माण करेगा। सी डी क्या है 2:3 है। देखिएगा आप आसानी से कैसे निकाल, 20 दूनी 40, 36 दूना 72, 27 दूना 54 और 27 तिया 81। देखिए इधर से हो गया आपका 81, क्या हो गया ए बी सी डी हो गया। अब ए बी सी डी का भी आपका मान आ चुका है। अब देखिए बंधु हमारा क्या है ए बी सी डी ई का मान। अब देखिए यहाँ से अगर ए बी सी डी आ गया तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब डी आ गया तो डी ई आगे इसमें जोड़ दीजिएगा तो अगला हो जाएगा, जैसे ए यहाँ पे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से करेंगे हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे यहाँ करेंगे, वहाँ पे क्या है डी 2 और 5 है। देखिए आप अगर यहाँ हमारा कितना आया है 40 है, तो देखिए 40 दूना 80, फिर देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, फिर देखिए 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108। फिर देखिएगा यहाँ से करेंगे 2 1 8 दूनी 16, 162, फिर यहाँ से करिए 5 1 5, 8 पंचे 40, 405। अब इतना 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 इतना, यानी ए बी सी डी सबका मान आ गया। आप इनको आसानी से समझ गए होंगे, कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये हो गया ए बी सी डी ई का हो गया आपका अनुपात। अब आपके पास एक ए ई बचा है, तो ए ई क्या करेंगे, ए का मान ये हो गया, ई का मान ये हो गया। आप यहाँ से निकालेंगे, अन्यथा डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट भी देख लेते हैं ए ई अगर कैसे निकालना हो। तो बंधु आप करेंगे क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। अब देखिए यहाँ से इसको गुना करेंगे ए, इसको गुना करेंगे ई होगा। तो वही प्रकार यहाँ पे हम ले लेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार ले लेंगे हम, 5:9, फिर क्या लेंगे 4:3, फिर क्या लेंगे 2:3, फिर क्या लेंगे 2:5। अब देखिएगा यहाँ गुना करिए इनको और इसको हो जाएंगे। अब देखिए 5 चौक 20 दूना 40 दूना कितना 80,
क्लियर है। 9 तिया 27 तिया 81 गुना कितना 5। अब यहाँ पे कटेगा तो कटा देंगे, देखिएगा यहाँ से कटाएंगे 5, 16 पंचे 80, तो क्या आ जाएगा 16 अनुपात कितना 81। क्लियर है, यहाँ भी आप आसानी से समझ गए। अब देखिए इससे भी डायरेक्ट बनाना है, किससे, किस प्रकार, बहुत विधि है हमारे पास, आप जान सकते जितना। तो देखिए ए बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी गुना डी बटे ई। अब देखिएगा ए बटे बी का मान 5 बटे 9 गुना 4 बटे 3 गुना 2 बटे 3 गुना 2 बटे 5। देखिए कर दिए। अब इनमें देखिए डी डी कैंसिल, सी सी कैंसिल, बी बी कैंसिल, क्या ए बटे ई आ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो कटेगा कटा देंगे, 5 5 कैंसिल, 4 गुना 8 दूनी 16 और 9 तिया 27 तिया 81, तो ए अनुपात ई बराबर क्या हो जाएंगे 16 अनुपात 81। क्लियर है हमारे मित्र बंधु, आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे सवाल को, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे का रेशियो सवाल हम बताएंगे जिस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ का बताए थे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7, सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 15। ए बी सी निकालिए। चलिए तो ए बी सी डी आसानी से निकालेंगे। पहले ए बी सी निकालिए, 2 अनुपात 3 फिर 9 अनुपात कितना 7। अब यहाँ से हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 तिया 21, यहाँ तक हो गया। अब ए बी सी है, इसको कटा सकते हैं ना, तो बाद में भी कटाएंगे, लेकिन अब ये कटा लीजिए, इसको कटाएंगे 6 तिया 18, 9 तिया 27, 7 तिया 21, हो गया ए बी सी। अब सी डी हमको वहाँ कितना है 14 अनुपात 15 है। एकदम ध्यान से देखिएगा, 6 गुना देखिए यहाँ पे करेंगे, 6 गुना 14 कर दीजिए, गुना करना है बाद में कटेगा, 9 गुना 14 इसको गुना करेंगे, फिर 7 गुना 14, फिर देखिएगा 7 गुना कितना 15, सब में 7 कैंसिल होगा, 7 7 से कटा दिए, यहाँ भी 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब कहीं कटेगा, कटेगा पूरे में नहीं कटेगा, तो देखिए 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और उसके बाद से कितना हो गया 15। अब कहीं आपका ऑप्शन है 12 18 14 15, 12 18 14 15, कितना नंबर 3 नंबर। क्लियर हो गया मित्र बंधु। तो चले अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये मित्र देखते हैं अगला सवाल क्या है। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, तब बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा। देखिएगा ए अनुपात बी बराबर आपका दिया है 3 अनुपात 4, अब बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है 4 अनुपात 7, तो लिख दिया 4 अनुपात 7। तो आपसे क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना सी। तो देखिएगा यहाँ पे अब एक तरीका बता रहे थे, यहाँ पे बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान 4 है, तो ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएंगे सी का मान 7 हो जाएंगे, सी का मान 7। तो ए बी सी हो गया। यहाँ पे इसको आप निकालते भी तो कोई फायदा नहीं आता, उतना ही आता। कैसे देखिएगा 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी का मान दिया 4 अनुपात 7। अब देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28। देखिए इसको लगाएंगे इसमें 2 से, तो ये जाएगा 6, ये क्या हो जाएंगे, ये 4 से लगा देंगे सब कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। देखिए 3 4 7 आया। तो जब बी बी मेरा समान है और यहाँ भी समान है, तो ए का मान ए और सी का मान सी, बी का मान तो होगा वही। अब हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसमें ए बी सी का मान हम रख करके सी से भाग देंगे। तो ए का मान कितना है 3, फिर 4, बी का मान क्या है 4, फिर सी का मान कितना है 7, अब बटे सी का मान कितना दिया है 7। तो देखिए 4 3 7 7 7 14 और 14 बटे कितना हो जाएंगे आपका 7, और भाग देंगे 7 दूनी 14, कितना हो जाएंगे 2। क्लियर हो गया मित्र बंधु। तो आपका कितना नंबर ऑप्शन दूसरा नंबर में हो गया, 2 हो गया। तो चलिए हम फिर आपको अपने अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा है, आप कुछ सवाल पढ़ा है, फिर कल से पूरा सवाल चलेंगे वॉल्यूम 3 के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमको प्रेरणा मिलते हैं और हम आप सबों के लिए वीडियो लाते हैं मैथ का, और बहुत आसान तरीके का लाते हैं। तो चलिए बंधु, फिर आप सबों के साथ मिलेंगे अगले दिन, तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।